स्वागत है आपका जी अकेडमी के डेली करंट अफेयर्स में। आज है तारीख 31 मई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यूएचआई क्या है, जिसे सरकार राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत लॉन्च करने के लिए तैयार है। तो देखिए इसका आंसर है बी, यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस। अब देखिए इसमें है क्या, तो ये जो सर्विस लॉन्च करी है डिजिटल हेल्थ मिशन के अंदर लॉन्च करी है। इसमें देखिए करना क्या है, हमारी जितनी भी ऑनलाइन सेवाएं होती हैं उसको एक स्तर आगे पहुंचाने की कोशिश करी जा रही है। हमारे जो डॉक्टर से कंसल्टेंसी लेते हैं हम ऑनलाइन ले सकेंगे इसके हिसाब से, और हमारे जो लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं उसकी हम प्री बुकिंग भी इसके अंदर कर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग ये यूएचआई यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस सर्विस को लॉन्च करने के लिए सरकार रेडी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है विश्व स्तर पर हर साल संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को बनाया जाता है। तो इसका आंसर है सी, 29 मई। तो देखिए यूएन पीस कीपिंग प्रोग्राम, यूएस पीस कीपिंग प्रोग्राम या उसको मिशन भी कह सकते हैं, वो क्या करता है अलग अलग देशों के बीच में जो तनाव होते हैं उसके बीच में पूर्ण विराम लगाता है। तो 1948 के पहले इजराइल और इसके आसपास के देश जितने भी अरब देश जितने भी थे उनके बीच में काफ़ी तनाव चल रहे थे, युद्ध चल रहे थे। युद्ध पे पूर्ण विराम लगा के उनको रुकवा के इन्होंने एक शांति प्रस्ताव पास करा गया जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये 29 मई को बनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है मई 2021 में हाइब्रिड राइस के जनक युआन लॉन्गपिंग का निधन हो गया। वह किस देश से ताल्लुक़ रखता था देश से। तो इसका आंसर है चीन आंसर है। तो देखिए इन्होंने क्या करा था, राइस को हाइब्रिड मतलब राइस की वैरायटी जितनी भी होती थी उनमें से इन्होंने एक नान यू2 नाम का एक इन्होंने राइस को विकसित करा था जिसने चाइना के पूरे देश को एक अच्छे से राइस के उत्पादक के रूप में बना दिया था। देश को मतलब जो राइस ज़्यादा करने लगा, ज़्यादा पैदा करने लगा। ठीक है, तो इसी के तहत 2004 में चाइना ने इनको वर्ल्ड फूड प्राइज़ चाइना के अवार्ड से सम्मानित करा था 2004 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है संयुक्त राज्य सीनेट ने किसको पहली महिला सेना के सचिव रूप में पुष्टि की। तो देखिए इसका आंसर है सी, क्रिस्टिन वर्मुथ। तो देखिए पेंटागन एक जगह है यूएस के अंदर, वहाँ पे उन्होंने प्रेसिडेंट जो बाइडेन की टीम को लीड करा था। ये वही महिला है क्रिस्टिन वर्मुथ, ठीक है, जिनको आर्मी ऑफ सेक्रेटरी के रूप में पुष्टि की जा रही है। तो ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 मासिक धर्म स्वच्छता और स्वास्थ्य में कार्रवाई और निवेश 28 मई को किस विशेष दिवस का विषय मनाया जाता है। तो देखिए 28 मई से देखिए इसका आंसर है ए, विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। 28 मई से आप ये ध्यान रखिए जो लड़कियों के अंदर पीरियड्स होते हैं वो 28 दिन के इंटरवल के बाद होते हैं। ठीक है, तो उस तारीख से तो 28 मई आपको ध्यान हो जाएगा। तो ये जो दिवस बनाया जाता है ये किस लिए बनाया जाता है, लोगों की जो मान्यता होती है सामाजिक मान्यता उसको बदलने के लिए। लड़कियों के खिलाफ जो उनकी मान्यताएं होती है लोगों की उसके रिगार्डिंग लोगों के मानसिक प्रभाव को बदलने के लिए उनको समझाते हैं। तो उस दिन को ये विशेष रूप से बनाया जाता है। तो उसके रिगार्डिंग ये 28 मई को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 त्यांग यिन हंग जो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली दुनिया की सबसे तेज महिला बनी किस देश से संबंधित है। तो इसका आंसर है बी, हांगकांग। तो देखिए इस महिला ने 25 घंटे और 50 मिनट के अंदर माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह कर लिया था। इनकी उम्र थी 44 साल की इनकी एज थी। तो देखिए ये तो थी ये। तो एक और है 75 ईयर्स के अमेरिकन जिनका नाम है आर्थर मोएर।
ये सबसे पुराने अमेरिकन आदमी हैं जिन्होंने हाईएस्ट पीक मतलब माउंट एवरेस्ट की हाईएस्ट पीक को ये पहुँचे थे। सबसे पुराने आदमी है 75 साल के। ये क्वेश्चन में आ सकता है आर्थर मोयर। तो आपके माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है उसकी लंबाई कितनी है? 8,848.86 मीटर। ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रेंच मोरो ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो देखिए इसका आंसर है जैक मिलर। जैक मिलर ऑस्ट्रेलिया देश से बिलोंग करते हैं। ये जो मतलब आयोजित हुआ था, ये हुआ था सर्क्यूटो डे जेरेज, और ये है एंडालुसिया स्पेन के अंदर। आपको ये ध्यान रखें, एंडालुसिया स्पेन, और ये जो हुआ था सर्क्यूटो डे जेरेज में हुआ था। तो इनको जीता था जैक मिलर ने। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश ने आधिकारिक तौर पर नाम्बिया नरसंहार को मान्यता दी है और वित्तीय सहायता की पेशकश की है? तो देखिए इसका आंसर है बी, जर्मनी। देखिए तकरीबन एक सदी पहले 1904 से 1908 जर्मनी जो है कॉलोनियल रूल था। उस वक्त इन लोगों ने नरसंहार, काफ़ी लोगों को मारा गया। तो उस चीज़ को मतलब जर्मनी ने अब स्वीकार कर लिया कि एक सदी पहले ये हुआ था। तो उसी के लिए नाम्बिया जो जगह है वहाँ पे लोगों को इन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट देने का ऐलान करा है जर्मनी ने। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस द्वीप में पाए जाने वाले विशाल कछुए की पुष्टि लगभग 115 साल पहले विलुप्त माने जाने वाली प्रजाति के रूप में की गई थी? तो देखिए इसका आंसर है ए, जो आइलैंड है ए, गेलापागोस द्वीप समूह। ठीक है, तो देखिए तकरीबन 115 साल पहले तो ये प्रजाति है जो विशाल कछुए की लुप्त हो गई थी, लेकिन रिसेंटली 2019 के आसपास ये एक हमें फीमेल कछुआ इस आइलैंड पे पाया गया है। तो साइंटिस्ट ने इस फीमेल कछुए की सैंपल लिया, उसको टेस्ट करा, तो पता चला ये जाति आज भी है। तो तकरीबन ये आखिरी बार देखा गया था सन 1906 में इस कछुए को आखिरी बार देखा गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, अक्षय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा भंडारण में अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय ENI पुरस्कार 2020 किसे मिला है? देखिए इसका आंसर है डी, CNR राव। तो देखिए भारत रत्न पुरस्कार से भी CNR राव को सम्मानित करा गया है, और अब इन्हें इंटरनेशनल ENI अवार्ड 2020 से पुरस्कार से सम्मानित करा गया है। ये पुरस्कार उन्हीं लोगों को मिलता है जो कि नोबल काम करते हैं, मतलब नोबल प्राइज़ मिलता है, जिसको एनर्जी रिसर्च या फिर एनर्जी फ्रंटाइन अवार्ड भी बोला जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ सुझाव देना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा। आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ क्वेश्चन को नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है। आप वहाँ पे जाके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को टेस्ट कर सकते हैं और अपना स्कोर उसी वक्त जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।